दोस्तों आज की इस वीडियो में मेडिसैलिक ऑइंटमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। मेडिसैलिक ऑइंटमेंट इंडिया में हाईली सेलेबल ब्रांड में आता है, मतलब मोस्टली घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। महिला हो चाहे पुरुष, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर महिलाओं के द्वारा ये ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। कुछ महिलाएं इसको अपने चेहरे को गोरा करने के लिए भी इस्तेमाल में लेती हैं और कुछ पुरुष भी अपने चेहरे को गोरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पर वाकई में इस क्रीम का इस्तेमाल आपको कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज की इस वीडियो में वही आपको बताने वाला हूँ। यदि आप भी अपने चेहरे को गोरा करने के लिए इस क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें। बहुत ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों मेडिसैलिक क्रीम की बात करें तो ये टर्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसकी एमआरपी की बात करें तो 20 ग्राम ऑइंटमेंट की जो एमआरपी है वो है 155 रुपये और मार्केट में ये आपको हाईली डिस्काउंट पे मिल भी जाती है या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें दवाइयों की बात करें तो इसमें क्लोबिटासोल नाम की दवा होती है जो कि 0.05% होती है और इसमें सैलिसिलिक एसिड नाम की जो दवाई होती है वो होती है 0.3%। इसमें एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी एक दवाई ऐड की गई है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीट्यूलिन और ये होती है 0.01%। मेन जो दवाइयाँ होती हैं क्लोबिटासोल और सैलिसिलिक एसिड। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं, ये दोनों ही दवाइयाँ चाहे वो क्लोबिटासोल हो या सैलिसिलिक एसिड चेहरा गोरा करने वाली दवाइयाँ नहीं होती हैं और यदि आप चेहरे को गोरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप प्लीज़ इसको अभी रोक दीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी आप अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना स्टेरॉयड इसमें होता है वो आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है। अब बात करें दोस्तों कि आखिर इस क्रीम के हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए जिससे कि इसके साइड इफ़ेक्ट आपको ना हो और यदि आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है इसके यूज़ के बाद तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे कि कहाँ पे इसका यूज़ आपको करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप इस क्रीम को परचेज़ करेंगे तो इस पर भी मेंशन किया जाता है कि यदि आपको एक्जिमा की समस्या है, इम्पेटिगो की समस्या है, नैप्किन रैशेज की समस्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, उस केस में यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। एक्जिमा की बात करें दोस्तों तो आपने देखा होगा जब किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या स्किन रैशेस हो जाते हैं, एक ही जगह पे कई सालों तक आपको यदि स्किन इन्फेक्शन रहता है, वो स्किन आपकी काली पड़ जाती है, उसको हम एक्जिमा की समस्या बोलते हैं। इम्पेटिगो की समस्या की बात करें तो आप जैसा कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे हों या फिर एडल्ट हों, उनकी नोज़ के आसपास या फिर उनके लिप्स के आसपास की एरिया में जो पीला पीला पदार्थ आपने देखा होगा निकलता होगा, वो इन्फेक्शन जो स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, पीला पीला स्किन हो जाता है, तो उसको हम इम्पेटिगो की समस्या बोलते हैं। नैप्किन रैशेज जैसा कि आप समझ गए होंगे जो आपकी स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो डायपर पहनते हैं, जो एडल्ट लोग होते हैं या बेड रेस्ट पे होते हैं तो डायपर पहनते हैं, उसके बाद जो रैशेज हो जाते हैं उसको नैप्किन रैशेज भी कहा जाता है और फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों उस केस में यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं और यदि चेहरा गोरा करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको नुकसान कर सकता है। अब इसमें क्लोबिटासोल नाम का एक स्टेरॉयड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका काम होता है कि यदि आपकी स्किन पर रेडनेस हो रही हो, आपकी स्किन पर स्वेलिंग हो रही हो, तो ये उन केमिकल मैसेंजर को बनने से रोक देता है जिनकी वजह से आपकी स्किन पर रेडनेस हो रही होती है, स्वेलिंग हो रही होती है। और इसमें जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो भी एक इसी प्रकार का एजेंट होता है। तो जब आपकी स्किन पर रैशेस हो रहे होते हैं, आपकी स्किन मतलब रेडनेस आ रही होती है, स्वेलिंग हो रही होती है, पेन हो रहा होता है, उससे बचाने में इन दोनों दवाइयों का बहुत बेहतर रिजल्ट देखा जाता है। मतलब यदि किसी को सोराइसिस की भी समस्या यदि होती है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसके मिलते हैं। और अब बात करें दोस्तों कि मेडिसैलिक ऑइंटमेंट का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि इसके प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल पाए, तो डॉक्टर के द्वारा ये आपको सुबह शाम लगाने के लिए बताई जाती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे सोराइसिस की समस्या हो या फिर एक्जिमा या फिर इम्पेटिगो की समस्या हो। बाकी मरीज की कंडीशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि किस तरह से इसका यूज कराना चाहिए। बाकी इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ड्राई स्किन की समस्या हो सकती है, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। तो यदि आप इसका यूज करते हैं तो इसको लगाने के 30 मिनट के बाद आप कोकोनट ऑयल का भी अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें जो लोग चेहरे को गोरा करने के लिए इस क्रीम का यूज कर रहे हैं और इस क्रीम के यूज के बाद आपके चेहरे पे रेडनेस बहुत ज़्यादा होने लगी है, बाल उगने शुरू हो गए हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, फफूंदी आपके चेहरे पे जमने लगी है, पपड़ी छूटने लगी है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। यदि ऐसी सारी समस्याएं आपके साथ हो रही हैं तो अब इसको आप छोड़ना चाहते एक साथ कभी भी आपको इसका यूज बंद करना नहीं होता है, वरना और भी घातक ये हो सकता है। बाकी यदि आप धूप में निकल रहे हैं, आपको धूप से एलर्जी होना शुरू हो गई है, इसके रैशेस होना शुरू हो गए, इसके रेड होना शुरू हो गई है, तो धूप में निकलने से 15 मिनट पहले आप सनस्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं। वो चाहे SPF 30 हो चाहे वो SPF 40। शाम को सोने से पहले एक मॉइस्चराइजर का आप अपनी स्किन पर यूज कीजिए और यदि पॉकेट मनी आपकी इतनी नहीं है जो आप सनस्क्रीन परचेज कर पाएँ या फिर आप मॉइस्चराइजर का यूज कर पाएँ, तो आप कोकोनट ऑयल का भी अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन ठंडी रहेगी और आप स्किन इन्फेक्शन और इसके रैशेस से बच जाएंगे। बाकी जानकारी आपको सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।